जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2025 बैच के लिए टारगेट बैच का जनरल इंग्लिश का 7वां दिन है और आज के इस क्लास में हम लोग प्रोनाउन का वन शॉट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे जो कि पूरे कंसेप्ट का निचोड़ होगा, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, मतलब डिफेंस वॉरियर स्टडीज़, इस पर आपको जो भी PDF वगैरह होता है आपको बिना एनोटेशन के साथ यहाँ पे PDF आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ये जो क्लास करा रहा हूँ इसका जो PDF है बिना एनोटेशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बताइएगा आंसर क्या होगा। Unless two or more members object to him joining the club, we all have गलती है क्या? We all have to accept his application for membership, ठीक है। We all नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, we shall होना चाहिए। We shall have to accept his application for membership। पहला शुरुआत वाला थोड़ा सा कैपिटल लेटर हो गया ऊपर वाला, उसके लिए कोई बात नहीं, देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट में गलती है, तो अनलेस टू और मोर मेंबर सब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग होगा, ना कि यहाँ पे हिम ज्वाइनिंग होगा। हिम के जगह हिज ज्वाइनिंग होगा, मतलब उसका ज्वाइनिंग। द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप, तो यहाँ पे हिज होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest। कौन सा पार्ट में गलती है, तो I was surprised and pleased when I was informed of my winning contest, यहाँ पे मी के जगह क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Our dog may look fierce but that wouldn't hurt a fly, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आवर डॉग, यहाँ पे डॉग है, मे लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, तो कौन सा पार्ट में गलती है, बट यहाँ पे डेट नहीं होगा, यहाँ पे इट होना चाहिए, ठीक है। आवर डॉग मे लुक फियर्स बट इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, बिकॉज इट जो यूज होगा डॉग के अकॉर्डिंग यूज होगा। निर्जीव वस्तु, निर्जीव नहीं है लेकिन जानवर के लिए हम लोग ईट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। बाकी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट, और आपके एटलीस्ट इसमें 74 क्वेश्चन है। 74 में कितने क्वेश्चन सही हुए बताइएगा, ठीक है। चलिए, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट, चलिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आ गया है, तो क्वेश्चन टेक आ गया क्वेश्चन इसमें। तो नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट होगा क्या, नहीं, यहाँ पे इजंट इट के जगह यहाँ पे कैन दे होगा। बोलिए क्यों, यहाँ पे नो है तो यहाँ पे निगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव होगा इस साइड, तो कैन होगा। और नो वन समबडी की बात कर रहे हैं तो दे हो जाएगा, ठीक है। तो कैन दे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई, तो यहाँ पे बिटवीन यानी प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो आता है ऑब्जेक्ट रूप में आता है, ऑब्जेक्ट आता है प्रीपोजिशन के बाद, ऑब्जेक्ट रूप में कोई भी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आई नहीं होगा, यहाँ पे मी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में गलती है। द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हर सेल्फ वाइल सर्विंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा गलती है, कहाँ पे गलती है बताना है आपको। तो देखिए, द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल, स्कूल गर्ल है ना, तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होना चाहिए, डेट नहीं होगा, यहाँ पे हु होगा, क्योंकि हु जो है एक लड़की को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक क्या बोल सकते हैं, पर्सन को डिनोट करता है ना, तो इसके लिए हु होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आपके जानकारी के लिए, विच जो होता है चुनने के लिए यूज होता है, किसके लिए, चुनने के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। विच चुनने के लिए यूज होता है। बाकी होम जो होता है ऑब्जेक्ट के लिए होता है,
होम इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड हु इज यूज फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 नंबर की बात करेंगे। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग्स। कौन सा पार्ट में गलती है बताइएगा। द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे द लास्ट थिंग द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वाज हिज ब्लेसिंग्स के जगह हर ब्लेसिंग्स होगा, क्योंकि मदर का ही ब्लेसिंग के बारे में बात हो रहा है, तो हिज की जगह हर होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। इट इज नॉट, एक मिनट, सॉरी, इट इज नॉट आई। अब आई है ना दोस्त, क्या है, आई है। देखिए हु इज टू ब्लेम, तो यहाँ पे इंसिडेंट देखिए, हु के पहले क्या है, आई है, तो हु के बाद आई के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे देखिए आपको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ सके। यहाँ क्या है बताइए, यहाँ है हु के पहले क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, आई है, तो आई में क्या लगता है, एम लगता है, तो इज कहाँ से आ गया, पकड़ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे एम लग जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्ट में बी में गलती है, ठीक है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आई शेल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर नो इरोर। कौन सा पार्ट में गलती है बताइए। तो अवेल, यहाँ पे अवेल के साथ क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इसके कारण आई शेल अवेल माई सेल्फ होगा, ठीक है। अवेल के बाद माई सेल्फ यहाँ पे आएगा, ठीक है, माई सेल्फ आएगा, क्योंकि अवेल के साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो आंसर ए में गलती है, ठीक है। चलिए कुछ वर्ड है डियर जिसके साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बताइए, जिसके साथ हम लोग मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ वर्ड बता दे रहा हूँ, जैसे अवेल तो बता दिया हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इसको पतला करता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है, 0.3 कर दिया हूँ। चलिए देखिए अवेल है, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, अवेल हो गया, रिकॉन्साइल हो गया, रिकॉन्साइल होता है बेमन से, लेकिन स्वीकार कर ही लेना। अम्यूज हो गया, ठीक है, अम्यूज हो गया आपका। रिजाइन होता है, बहुत बार पूछा जाता है, रिजाइन के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। रिजाइन के बाद बोल सकते हैं अप्लाई हो गया, बार बार पूछता है, इससे क्वेश्चन आता है, अप्लाई हो गया। फिर आपका क्या बोल सकते हैं, अब्सेंट हो गया, अब्सेंट बार बार पूछता है, अब्सेंट हो गया। उसके बाद बोल सकते हैं इंजॉय के साथ भी लगता है, ठीक है। बाकी एक दो और वर्ड आता है, जैसे दिमाग पे आ नहीं रहा है, एक मिनट। अडेप्ट होता है, अडेप्ट अनुकूल बनाना चीज़ों को, अडेप्ट हो गया, रिजाइन हो गया, अडेप्ट हो गया, और क्या आता है, एडजस्ट होता है क्या, एडजस्ट भी हो सकता है, मे भी होगा एडजस्ट। और यहाँ पे एक और वर्ड होता है प्राइड, प्राइड हो गया। इनके साथ जो है एक तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, इनके साथ लिख देता हूँ। ओहो, इसको भी पतला करना पड़ेगा, 0.3 करना पड़ेगा, ठीक है, लिख देता हूँ। इनके, एक मिनट, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, लिख दे रहा है, यूज होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको सुंदर कर दे रहा हूँ,
सुंदर सुंदर, ओ हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैंने देखा नहीं। चलिए नहीं गाऊंगा, चलिए बहुत बेकार लगता है। चलिए बता दिया हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम देख लेते हैं। अब इसका साइज एच एम एज यूजुअल कर दे रहा है, एच एम एज यूजुअल। 1 मिनट, चलिए। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पुट यू इन माई पोजिशन, बताइए। तो पुट यहाँ पे पुट के साथ भी आता है, यहाँ पे पुट के बाद योर सेल्फ होगा, ठीक है। पुट लिखा नहीं, इसके साथ भी आता है, ठीक है। पुट योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पार्ट ए में गलती हो जाएगा। अब चलिए स्पीड में करेंगे क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच ऑफ देम है ना, तो ईच ऑफ देम, ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज आ गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देयर की जगह इट्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी सिंगुलर होगा ना कि प्लूरल, तो ऑप्शन सी में गलती हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नो 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 नो, इट्स नहीं होगा। यहाँ पे ईच ऑफ देम है, पर्सन के बाद बोल रहा है, तो हीज हो जाएगा, इट्स नहीं होगा। We are proud to announce that every one of us have earned a good name। यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? everyone के साथ everyone, proud to that everyone ठीक है। of us have earned a good name। everyone है ना, तो यहाँ पे है को काट के यहाँ पे हैज बना दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हियर इज द मैन होम आई थिंक कमिटेड द क्राइम, ठीक है। हियर, यह वही मैन है होम आई थिंक कमिटेड द क्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे हु यूज होगा, ठीक है, ना कि हु यूज होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ। चलिए, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ, कौन सा पार्ट में सही होगा? लास्ट में ना तो सब्जेक्ट के रूप में हिम मतलब रिफ्लेक्सिव आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ना तो ऑब्जेक्ट के रूप में। माई सेल्फ अभिषेक कुमार भी बोलना गलत है। माई नेम इज अभिषेक कुमार बोल सकते हैं, बट यू कांट से माई सेल्फ, ओके। यहाँ पे इंड भी हिमसेल्फ से नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हमेशा हिम होगा, ना कि हिमसेल्फ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी में गलती है। द कंपनी इज इन डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्ज होता है। एंड हिज हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉइज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलती है? तो कंपनी एक सिंगुलर है, कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे, यहाँ पे इट्स एम्प्लॉइज सैलरीज होगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इट्स आएगा, ठीक है। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प, इट होगा यहाँ पे, देम नहीं होगा, देम की जगह यहाँ पे इट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ऑन। तो यहाँ पे चेंज के बाद क्या आएगा? ऑन सेल्फ आएगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। ऑन सेल्फ यू कैन, नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे यू है ना, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे योर सेल्फ होगा, ना कि ऑन सेल्फ। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो भाई। नेक्स्ट, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स ऑन एनर्जी यूज। तो यहाँ पे इट्स के बदले क्या यूज होगा? दियर यूज होगा। प्लूरल का बात हो रहा है तो प्लूरल ही आएगा। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस, ठीक है। तो गवर्नमेंट बिजनेस दो चीज़ों का बात बोल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है, क्या चीज़ में यूज होगा? देयर में यूज हो जाएगा।
आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वहीं पे गलती निकल गया। तो इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, गलती कहाँ पे है? इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस, अरे भाई हु हैव ना होगा यहाँ पे, व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हु हैव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में गलती है। नेक्स्ट, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट, कौन सा आंसर होगा बताइए? भाई इतना करा दूंगा क्वेश्चन की आराम से पेपर में कर लोगे। ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट, कौन से पार्ट में गलती है बता दो तब माने। कौन सा होगा? हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट। ही टॉक्ड ऑन द फोन, आराम से पढ़िए, हमको लग रहा है ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट, तो यहाँ पे हु की जगह क्या होगा? विच होगा। यहाँ पर्सन का बात नहीं कर रहा है, चीज़ों के बारे में बोल रहा है कि जो कि इरिटेट करता है उसके उनके पेरेंट्स को, ठीक है, तो उसी में गलती होगा। इंस्टेड ऑफ लेइंग द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड आस्क देम, बताइए। टू अवेल वॉलंटरी, यहाँ पे है ना अवेल के साथ अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर? तो बताइए, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम। हो माफ कीजिएगा, कुछ काम नहीं करेगा, पानी लग गया हाथ में, 1 मिनट। इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल, तो यहाँ पे अवेल के बाद क्या हो जाएगा बताइए? अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा और प्रीपोजिशन यूज होगा अवेल के बाद ऑफ देमसेल्व्स ऑफ डिटरमेंट, देमसेल्व्स ऑफ होगा, देमसेल्व्स ऑफ, लिखने में भी दिक्कत हो रहा है, रुको देमसेल्व्स ऑफ। चलिए इसको थोड़ा सा पानी लगाते हैं इस पेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन द पब्लिक। देखिए दो आदमी के बीच में बात हो तो उसके लिए हम लोग वन अनदर नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे ईच अदर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ईच अदर, ठीक है। बाकी दो से अधिक के लिए हम लोग वन अनदर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू, और बताइए यहाँ पे किस पार्ट में इरोर है? तो वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। यहाँ पे कीप के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। क्या होगा बताइए? यहाँ पे वन सेल्फ होगा, वन सेल्फ के स्थान में, ठीक है, वन सेल्फ होगा, कीप वन सेल्फ फिट, ठीक है। नेक्स्ट, मिसेज प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। बताइए हमें कौन से पार्ट में गलत है? ये मिसेज प्रताप हो गया, यहाँ पे फिर दो बार प्रोनाउन यूज नहीं ना हो सकता है, यहाँ पे कोमा लगाइए। यहाँ पे क्या यूज हो सकता है बताइए? कोमा लगा सकते हैं। ए गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड, यहाँ पे गलती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन मतलब खुद भी जहर पिया और अपने बच्चे को भी खिला दिया, मतलब पॉइजन हिमसेल्फ होगा यहाँ पे, ठीक है। पॉइजन के बाद हिमसेल्फ यहाँ पे हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, हिमसेल्फ होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी में गलती है। नेक्स्ट, इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, नो एरर, कौन से पार्ट में गलत है? इट वाज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कौन से पार्ट में एरर है बताइए? देखिए तो 2006 है ना, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, व्हेन वी फर्स्ट फ्लू होगा यहाँ पे, ठीक है। इट वाज इन 2006 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो व्हेन होगा ना कि आपका डेट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मतलब
समझ रहे हैं ना, मतलब 2006 था जब वी फर्स्ट फ्लू, मतलब हम पूरे टू द यूनाइटेड स्टेट्स की ओर, ठीक है, के लिए। इट वाज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉल हिट माई विंडो, कौन से पार्ट में बताइए। तो आई वाज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज ए फुटबॉलर नहीं होगा, वेन ए फुटबॉलर होगा यहाँ पे, वेन ए फुटबॉलर हिट माई विंडो। जब मैं गाड़ी चला रहा था ब्रिज के नीचे था तो ये फुटबॉलर मेरे विंडो के ऊपर हिट किया, ठीक है। चलिए, मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन नो एरर, मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन नो एरर, तो कौन से पार्ट में गलती है बताइए। ला 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 ला, मैंने ये सिंगुलर है ना, मैंने ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर। हैव नहीं होगा। यहाँ पे हैव की जगह क्या यूज होगा, हैज यूज होगा ना। मैंने ये सिंगुलर है तो उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए। एक मिनट, कुछ पड़ गया क्या यहाँ पे, मच्छर वगैरह काट रहा है। इट वाज मी नहीं होता, इट वाज आई होता है, दिमाग में रखिएगा। चलिए, आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट ए शॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है नहीं कि आर यू लगा दिए, वाई के बाद यानी WH वर्ड के बाद यदि आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो समझिए आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे पहले यू आएगा उसके बाद आर आएगा, ठीक है, पहले यू आएगा उसके बाद आर आएगा, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं और इस प्रकार से होगा, वाई यू आर आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, तो यहाँ पे 2 3 1 का पेयर लगना चाहिए, तो होगा यू ही एंड आई, तो पहले यू तो है नहीं तो 3 पहले होगा, जॉन हरी एंड आई होना चाहिए, बिल्कुल जॉन हरी एंड आई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में गलती है। ही डज नॉट और बोलेंगे 231 क्या है, तो पहले आता है आपका यू, उसके बाद ही आता है, उसके बाद आई आता है, मतलब एक तरह से पेयर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, चीज़ों को ऐसे डील किया जाता है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही डज नॉट नो टू स्विम नहीं होगा, हाउ टू स्विम होगा, ठीक है, वो नहीं जानता कि कैसे तैरना है। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट, ठीक है, सभी ड्रेस क्या मतलब अच्छा दिखते हैं, सो आई बॉट ऑल ऑफ इट मतलब सब खरीद लिया। ऑल द ड्रेसेस प्लुरल है ना, तो ऑल ऑफ इट नहीं होगा, ऑल ऑफ देम होगा, ठीक है, दैट्स इट, कुछ नहीं। ऑप्शन सी में गलती है। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीडेड इन लाइफ, जो व्यक्ति मतलब हार्ड वर्क नहीं करते दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, ठीक है। तो इनके बाद कुछ लगने वाला है क्या, यहाँ पे दे नहीं होगा, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी में गलती है। नेक्स्ट, ही बाथेड हिमसेल्फ इन अ रिवर, बताइए, बात के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, तो हिम कहाँ से आ गया दोस्त, इन अ रिवर, तो ऑप्शन ए में गलती है। चलिए नेक्स्ट, सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या है, तो हिज सेपरेशन हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, किसी का अलगाव मतलब किसी का किसी से दूरी, सेपरेशन फ्रॉम हिम इसको लिख सकते हैं, सेपरेशन फ्रॉम हिम, ठीक है, बोलते हैं सेपरेशन लेकिन सेपरेशन फ्रॉम हिम होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी में गलती है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिज फेवर, इफ़ यू वांट टू दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, तो हिज फेवर में गलती हमको लग रहा है,
नीचे वाला पढ़ लेते हिज फेवर। इफ़ यू वांट दिस जॉब, अगर तुमको ये जॉब चाहिए, यू विल नीड हिज फेवर। अरे भाई हिज फेवर चाहिए, नहीं फेवर फ्रॉम हिम ना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फेवर फ्रॉम हिम, फेवर फ्रॉम हिम, फेवर फ्रॉम हिम। ओके नेक्स्ट, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। कौन से पार्ट में गलती है बताइए। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस, बोथ के स्थान पर क्या यूज होना चाहिए। बोथ के साथ नोट यूज होता है क्या? एक मिनट, मेरे को कुछ डाउट हो रहा है। नहीं, यहाँ पे देखिए बोथ के साथ नोट नहीं लगता है, ये नोट नहीं, बोथ के साथ नोट नहीं लगता है, तो गलती क्या है? ये में ही गलती है, लेकिन बोथ के साथ नोट एक ही में गलती होना चाहिए, लेकिन लगेगा क्या बताइए। यहाँ पे ऐसे तो सेंटेंस नहीं होगा, यहाँ पे नाइदर ऑफ देम होना चाहिए, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम रिफ्यूट, नाइदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस, ऐसे होगा क्या सेंटेंस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शी इज द काइंड ऑफ वोमेन होम एवरीबॉडी नोज इज बिनाई एंड मैगेनिमोस। शी इज द काइंड ऑफ वोमेन होम एवरीबॉडी नोज इज बिनाई एंड मैगेनिमोस। कौन से पार्ट में गलती है? तो यहाँ पे सी इज द काइंड ऑफ वोमेन, मतलब सी के बारे में बात करें, यानी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो होम की जगह क्या यूज होगा? हो यूज होगा, ठीक है, होम की जगह क्या यूज होगा? हो यूज होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द मास्टर डिड नोट, देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप हिंदी जानने के लिए मैं हिंदी भी बता दूंगा उसका सेंटेंस का हिंदी, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम वेस्टिंग होगा दोस्त। जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ बताएंगे, जहाँ डायरेक्ट दिख रहा है उसको डायरेक्ट उड़ा देंगे। टाइम इतना लेने का क्या हो सकता है? वहाँ तो देखिएगा कि हाँ भाई सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, वहाँ नहीं ना देखिएगा एक्सप्लेनेशन कैसे है, मतलब कि कैसे तुमने किया। हिंदी बताने के लिए बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम वेस्टिंग होगा कहीं ना कहीं। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। देखिए तो सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, तो इसमें कहने का अर्थ है द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर नहीं जानता, हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, तो सर्वेंट्स में से कौन तोड़ा है इस डिनर सेट को। तो अगर चुनने का बात हो तो क्या आपको बताया है, चुनने का बात हो, हु नहीं ना यूज होगा, विच यूज होगा, बिकॉज ये चुनने का है, नौकर में से एक नौकर को चुनना है, तो विच यूज होगा, ऑप्शन बी में गलत है। चलिए नेक्स्ट, द कांग्रेस पार्टी stood for implementation of the nuclear liability bill and was ready to stake their political existence. Congress party stood for implementation of the nuclear liability bill and was ready to stake its political existence होना चाहिए, क्योंकि द कांग्रेस पार्टी सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही आएगा यहाँ पे इट्स, ठीक है, देयर नहीं होगा। सही है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी होम ही मीट्स। ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी होम ही मीट्स। कौन से पार्ट में गलत है? दोज है तो दे वाला आएगा, होम ही मीट्स नहीं होगा, होम दे मीट्स, दे मीट, होम दे मीट्स होगा, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे ही नहीं होगा, होम दे मीट्स होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन सी में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स एज महात्मा गांधी डिड, ठीक है। तो कौन से पार्ट में गलत है बताइएगा। कुछ हमको लग रहा है कि सेंटेंस ही गलती है दोस्त, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है इस पार्ट का है नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को भी रखते हैं
44 करते हैं। He, you and I shall rearrange anything and shall not ask them for help. एक मिनट, किस पार्ट में गलती है? यू ही एंड आई होता है ना कि ही यू एंड आई, ऐसे होगा। यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, 2 3 1 2 3 1, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। वाज इट मी हु हैड टू फेस द म्यूजिक, वाज इट आई होगा। ठीक है, हु हैड टू फेस द म्यूजिक। ठीक है, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए में गलती हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द कौन सा पार्ट में गलती है? फोर्टी 46 नंबर। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड प्लूरल के बारे में बात हो रहा है, तो द इट्स नहीं होगा, यहाँ पे देयर लगा दो। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी में गलती है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग है ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बेंगलोर। क्वेश्चन तो उड़ा देगा, खोपड़ी उड़ा देगा विनोद। आंसर बता दीजिए। जब कंपैरिजन की बात हो ना दोस्त, तो यहाँ पे डेट ऑफ यूज करेंगे, डेट ऑन नहीं, डेट ऑफ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी में। ठीक है, अब बीइंग डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब, पॉपर होता है, एक तरह से बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट जो हो जाए, डेस्टिट्यूट हो जाता है, गरीब हो जाता है। बीइंग डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ऑर्फनेज। कौन से पार्ट में गलती है? अब बीइंग से डायरेक्ट सेंटेंस का शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है, बीइंग के पहले ही लगा सकते हैं, ही बीइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ही लगा देंगे, ऑप्शन ए में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, नहीं होगा, जब वन से स्टार्ट हो तो यहाँ भी वंस होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। इंजॉयड माई सेल्फ होगा, इंजॉयड माई सेल्फ होना चाहिए, इंजॉयड माई सेल्फ होगा। इंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, तो इंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच होगा। तो ऑप्शन बी में गलती है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ आई वेयर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। कौन से पार्ट में गलती है? इफ आई वेयर ही नहीं होगा, इफ आई वेयर हिम नहीं होगा, ही होगा। ठीक है, इफ आई वेयर ही, अगर मैं वह होता, मतलब उसके जगह मैं होता, यही कहने का अर्थ है। बिंग से स्टार्ट होगा नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बिंग के पहले ईट लगा दीजिए। ठीक है, चलिए। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर, जब भी आप बिंग से स्टार्ट हो ना तो आप गलती काट दो, बिंग से डायरेक्ट कोई सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट। कौन से पार्ट में गलती है? तो यहाँ पे वन ऑफ देम, यहाँ पर्सन के बारे में बात हो रहा है, देयर नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा? ही होना चाहिए, ही कि नहीं, हिम होना चाहिए, हिम होगा कि हीज होगा, हीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग इन आवर बिहाफ। कौन से पार्ट में गलती है? देखिए, 2 बार मिस्टर शर्मा के लिए यहाँ पे ही यूज नहीं होगा, यहाँ पे ही यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ही का यूज यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन का काम ही है मतलब एक तरह से नाउन के रिपीटेशन को रोकना। तो इसके लिए 2 बार मिस्टर शर्मा के लिए ही आएगा, फिर ही आएगा, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होगा। इसके लिए मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच गर्ल वाज
गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वाज हैप्पी, मतलब विच गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड सी वाज, यहाँ पे कुछ छूटा है क्या, हैप्पी सही तो है, कौन से पार्ट में गलती है? ईच गर्ल वाज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स एंड दे वेयर हैप्पी होना चाहिए, दे वेयर हैप्पी। ठीक है, सी में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनेंगे। माई सेल्फ एंड ही, माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, आई एंड ही हो सकता है, आई एंड ही भी नहीं होगा, ही एंड आई होगा, ही एंड आई होगा, ही एंड आई होगा, आई एंड ही भी नहीं होगा, ही एंड आई होगा। विनोद, अरे क्या हम खेला के ना क्या यहाँ पे, ही एंड आई, ऑप्शन ए सही। द गंगा इज ए रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ए स्पेकुलेशन, गंगा जो है एक नदी है जिसका ओरिजिन है कहाँ पे हुआ, स्पेकुलेशन है इसका जो मैटर है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे द ओरिजिन ऑफ विच होगा, द ओरिजिन ऑफ विच, ये नहीं कि विच हुज ओरिजिन नहीं होगा, द ओरिजिन ऑफ विच। ठीक है, तो किस पार्ट में गलती हो जाएगा, बी में। नेक्स्ट है माई फ्रेंड इज ए लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, इजंट इट, माई फ्रेंड इजंट इट, इट नहीं होगा, आदमी के लिए ही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में गलती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, आदमी के लिए नहीं दोस्त, एक पुरुष के लिए, मेस्कुलिन के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, दो के बीच में बात हो रहा है, चुन रहा है, तो हु के जगह विच होगा। इट इज़ द बेस्ट, द बेस्ट के पहले द बिल्कुल सही है। विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन, तो कौन से पार्ट में गलती है? बेस्ट के बाद क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे विच नहीं होगा, डेट यूज़ होगा। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्त। सुपरलेटिव डिग्री के बाद डेट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी, कौन से पार्ट में सही है? तो नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, अब नाइदर ऑफ द टू फ्रेंड्स है तो टू फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आने वाला आपका वर्ब होगा, तो हैज़ नहीं होगा, यहाँ पे हैव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, तो ऑप्शन बी में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन, मतलब उद्घाटन, वाज डोन बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन होगा क्या, नहीं होगा। द इनॉग्रेशन ऑफ विच होगा, द इनॉग्रेशन ऑफ विच होगा, द इनॉग्रेशन ऑफ विच। ठीक है, ऑप्शन बी में सही है। मैनी ओमेन, मतलब गलत है, मैनी ओमेन रिकॉन्साइल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज, रिकॉन्साइल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा, मैनी ओमेन है, ओमेन है तो एक तरह से क्या देम सेल्फ्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, आराम से देखिएगा। मे आई नो टू होम आई एम स्पीकिंग, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में गलती है बताइएगा। तो यहाँ पे हु नहीं होगा, यहाँ पे होम हो जाएगा। क्यों होम होगा, देखिए मे आई नो, क्या मैं मतलब जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, एक तरह से बोल रहा है। द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वाज माई क्लासमेट, द पर्सन हु मेट होगा क्या, नहीं, जिससे मिला था, यानी होम से मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए में गलती है। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन बी में गलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। ओविंग टू मी बीइंग अ न्यू कॉमर आई वाज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस, कौन सा पार्ट में गलती है? तो बीइंग के साथ, सॉरी बीइंग ओविंग टू मी, यहाँ पे ओविंग टू है ना, तो इसके बाद मी नहीं होगा, ओविंग टू माई होना चाहिए। माई होना चाहिए।
माई बीइंग अ न्यू कॉमर। ऑप्शन ए में गलती है। ए गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज़ बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स। कौन से पार्ट में गलती है? ए गुड फ्रेंड ऑफ माई होना चाहिए, माइन होगा, माई नहीं माइन होगा। ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बीन, इसको माइन को थोड़ा ढंग से लिखो ना यार, क्या लिख रहे हैं? ठीक है, यानी ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स। ठीक है, इट वाज हिम, इट वाज ही होगा विनोद, ही कहाँ से आएगा, हिम कहाँ से आएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली, राजू एंड आई होगा, राजू एंड आई, आपको कई बार बताया। आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेज। कौन से पार्ट में गलती है? तो अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो क्या होगा यहाँ पे? अवेल, यहाँ पे अवेल माई सेल्फ, अवेल ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पे गलती है। द बुक इज वेल इलिस्ट्रेटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग ऑल टुगेदर। मेकिंग के बाद यहाँ पे इट लगना चाहिए, मेकिंग इट होगा। Besides me, many other were present। कौन से पार्ट में गलती है? Besides me, मेरे अलावा, many others होगा यहाँ पे, others are were present। ठीक है, my house is farther than hers, my father, यहाँ पे hers होगा, HERS होगा, my house is farther than hers होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में गलती है। ही इज द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring। कौन से पार्ट में गलती है? ही इज द पर्सन who everyone bought has stolen the ring, तो who होगा। ठीक है, इस प्रकार से गलतियां हैं। तो इस प्रकार से पूरा प्रोनाउन को ख़त्म कर दिया हमने। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 74 क्वेश्चन के मतलब माध्यम से हमने पूरा उड़ा दिया इसको। ठीक है, तो इसका जो भी नोट्स है आपको PDF बेस में मिल जाएंगे, तो इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।